सोचो, अगर आज तुम्हारे जीवन से तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारे विचार और तुम्हारा अतीत सब छीन लिया जाए तो बताओ तुम्हारे पास जीने लायक बचेगा क्या। अगर ये सब छीनने के बाद आपके पास कुछ बचता है तो उसे ही सत्य, शून्य या वोइड कहते हैं। इसे हम 3 तरीकों से समझेंगे। पहला, अंडरस्टैंडिंग वोइड, शून्य क्या है और हम उसमें कैसे उतर सकते हैं। दूसरा, ईगो डिसोल्यूशन, मैं क्या है और मैं के रहते इंसान अहंकार से मुक्त क्यों नहीं हो पाता। तीसरा, एग्जिस्टेंसी एंटर, मतलब अभी तक हम जैसा जी रहे थे उससे बाहर आकर अपने अस्तित्व के साथ जीना। क्योंकि इंसान जीवन में जितना भी प्रगति कर ले, संपूर्ण दिखे, लेकिन उसके अंदर कभी ना कभी अहंकार और मैं जीवित रहता है। शून्य का मतलब खाली होना नहीं है, क्योंकि खालीपन में डर होता है और शून्य में शांति। शून्य का मतलब है वह अवस्था जहाँ मन चुप हो जाता है, जहाँ मन आदेश नहीं देता, जहाँ विचार दिशा नहीं तय करते, वहाँ कोई सवाल नहीं उठता, कोई जवाब खोजा नहीं जाता, वहाँ सोचने वाला ही धीरे धीरे गायब होने लगता है, जहाँ विचार नहीं चलते, न स्मृति हस्तक्षेप करती है, न भविष्य की कल्पना प्रवेश करती है, जहाँ अहंकार अपनी पकड़ ढीली करता है और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब मैं शब्द अपने आप पिघल जाता है। ओशो कहते हैं मन शोर है, लगातार बोलता हुआ शोर, और शून्य मौन है। लेकिन ये मौन कब्रिस्तान जैसा नहीं है, ये मौन मृत जैसा नहीं है, ये मौन सचेत है, जीवित है। ये मौन सुनता है, ये मौन देखता है, ये मौन जानता है बिना बोले, और इसी मौन में पहली बार अस्तित्व तुमसे बात करता है। जब तक तुम कहते हो मैं हूं, तब तक डर तुम्हारी छाया बना रहता है। डर कुछ खो देने का, डर असफल कहलाने का, डर अकेले छूट जाने का, डर दूसरे की नजर से गिर जाने का। ये सारे डर बाहर से नहीं आते, ये सभी मैं के केंद्र से जन्म लेते हैं। क्योंकि मैं चाहता है सुरक्षा, पहचान और स्थिरता, लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं होता। जिस दिन तुमने इस मैं को देखा, लड़ा नहीं, दबाया नहीं, सिर्फ देखा, उसी दिन एक चमत्कार घटित होता है। देखते ही अंधकार ढीला पड़ने लगता है, जैसे अंधेरा रोशनी के सामने अपने आप मिट जाता है, और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब मैं छूट जाता है। उसी क्षण डर को कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि डर को जीवित रहने के लिए मैं चाहिए। ओशो कहते हैं अहंकार तुम्हें अलग करता है, ये तुम्हें दूसरों से अलग करता है, अस्तित्व से अलग करता है, और अंततः तुम्हें स्वयं से भी अलग कर देता है। लेकिन शून्य तुम्हें जोड़ता है संपूर्ण से, अस्तित्व से, और उस जीवन से जो हमेशा से तुम्हारे भीतर बह रहा था। शून्य बनने का अर्थ जीवन से भाग जाना नहीं है, ये त्याग नहीं है, ये पलायन नहीं है। शून्य बनने का अर्थ है जीवन में पूरी तरह घुल जाना। ऐसे घुल जाना जैसे बूंद सागर में नहीं घुलती, बल्कि सागर बन जाती है। जब तुम खाली होते हो, कोई कमी नहीं रहती, तभी अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है। ये भरना ज्ञान से नहीं होता, सूचनाओं से नहीं होता, ये भरना उपस्थिति से होता है। तब तुम्हारे कर्म सोच से नहीं निकलते, योजनाओं से नहीं निकलते, वे निकलते हैं चेतना की गहराई से। तब तुम जो करते हो वो सही या गलत नहीं होता, वो केवल सहज होता है। और जहाँ सहजता आ जाती है वहाँ संघर्ष टिक नहीं पाता। जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन प्रश्न नहीं लगता, उसी क्षण जीवन बदल जाता है। संघर्ष से नृत्य में ना कोई जबरदस्ती, ना कोई दिशा, सिर्फ प्रवाह और उसके साथ बहते हुए आप। शून्य डरावना नहीं है, डरावना तो मैं है। जो शून्य में उतरने का साहस करता है वही सत्य को जीता है। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं होते तभी तुम सब कुछ होते हो।